मैं सूर्या साहब, आप उंगली कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं, मतलब आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार हाजी साहब से बात कर लेते हैं, आपके पास आऊंगा, मेरी बारी भी तो है ना। एक बार हाजी साहब से बात कर लेते हैं। हाजी साहब, आपकी राय दोनों के बयान पर। मनोज जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल भरपूर आ रही है, बाकी साथियों के पास भी जा रही है। हाँ, मनोज जी, देखिए, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सम्मानित जनता ने 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया, ये काबिले तारीफ है। उनके अंदर ये काबिलियत है, इसलिए उनको सम्मानित जनता ने 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया। जी। लेकिन पिछले कुछ समय से जो घटनाएं घट रही हैं, तो वो घटना उसको देखकर मुझे लगता है कि वो सही घटनाएं, जो एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं जिनका एक कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके कैरेक्टर पर कहीं ना कहीं इस तरीके के सवालिया निशान कुछ समय की वीडियो फुटेज बता रही है। और रही बात ये, देखिए, यहाँ पर एक जिस तरीके से यहाँ पर एक मुस्लिम महिला थी, हिजाब में थी, मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में थी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सिस्टम जो है, सिस्टम को यही सब चीजें पहले बतानी चाहिए थी, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होता है वहां एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत पूरे सिस्टम सारी एक रूपरेखा तैयार करते। जब वो मुस्लिम महिला अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई थी, तो मुझे लगता है कि सिस्टम को पहले बता देना चाहिए था कि आप अपना ये जो हिजाब हटा के जाएं और मुख्यमंत्री जी से नियुक्ति पत्र ले लें, तो ये बहुत बड़ी बात होती। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी उंगली का इशारा करके उससे कहा कि आप हटाइए, इतना उसको समय महिला को नहीं मिल पाया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका जो हिजाब है वो नीचे कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो एक तर्क दिया गया पिता तुल्य, कि हम मानते हैं नीतीश कुमार जी अनुभवी हैं, और देखिए, पिता तुल्य वाली बात जो कही गई है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी अभिभावक कि अपनी बेटी का या किसी का भी इस तरीके से दुपट्टा या पल्लू नहीं खींच सकता, तो कहीं ना कहीं इस बात ये बड़ा गंभीर मसला है। और यह जो मुस्लिम महिला जो है, इस मुस्लिम महिलाओं का जो हिजाब है, बुर्का है, देखिए, इनको आजादी है, अपने मजहब इस्लाम को मानती है, और देखिए, इनका किसी पर थोपा नहीं गया। नहीं, हर धर्म के व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने की आजादी है, और अगर उसके धर्म में इस तरह की चीजें मानी जाती है तो माना जाना चाहिए। एक छोटा सा हमने इस पर एक रिपोर्ट बनाई है, एक नजर इस रिपोर्ट पर डाल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं वापस आता हूं। नीतीश ने खींचा हिजाब, खड़ा हुआ बड़ा विवाद। नीतीश ने हटाया हिजाब, गुस्सा बेहिसाब। सीएम नीतीश कुमार के हिजाब हटाने पर बवाल। हिजाब पर हो रही जमकर सियासत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक सरकारी कार्यक्रम में मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने को लेकर भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार के महिला का हिजाब खींचने का मामला तूल पकड़ गया है। इस पर जमकर सियासत हो रही है। वार पलटवार का दौर जारी है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनके साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब इस मामले पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, अपॉइंटमेंट लेटर लेते हुए चेहरा दिखाना जरूरी है। नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही। हिजाब मामले में नीतीश कुमार के साथ न सिर्फ बीजेपी खड़ी है, बल्कि यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी का भी नीतीश को समर्थन मिल रहा है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हिजाब खींचने पर इतना बवाल हो गया, अगर कहीं और छू लेते तो क्या होता। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। जाहिर है, संजय निषाद के इस बयान को कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। चारों तरफ आलोचना होने के बाद उन्होंने अपने इस विवादित बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इस मामले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मंत्री से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेस ने मंत्री संजय निषाद पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मंत्री ने अपनी कथित तौर पर चौंकाने वाली टिप्पणी अगर कहीं और छू देते तो क्या हो जाता के लिए माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि एसपी नेता सुमैया राणा ने
मंत्री निषाद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दी है। सुमैया के मुताबिक इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री ने एक महिला का हिजाब नीचे किया, जबकि महिला ने अपना चेहरा ढका हुआ था। अगर महिला चेहरा ढककर आई थी तो इसका मतलब है वो अपना चेहरा ढकना चाहती होगी और ढकती भी होगी। किसी पुरुष के द्वारा महिला के साथ ऐसा करना उसका अपमान है। ये सिर्फ एक महिला की बात नहीं है, जो भी हिजाब लगाता है उसको इस बात से बहुत गुरेज होगा। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा ऐसा कृत्य दर्शाता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस हरकत पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी की वो बीमार हैं, हो सकता है वो उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो नहीं पता, लेकिन संजय निषाद जी बीमार हैं ये बात अभी तक देश को नहीं पता थी, उनके इस बयान से पता चल गई। नीतीश जी ने जिस तरह से हिजाब खींचा, इससे पहले भी वो पूर्व में कर चुके हैं। वो महिलाओं को लेकर के उनकी सोच तो विधानसभा में परिलक्षित हो चुकी है। जो बयान दिया था उन्होंने बहुत ही घटिया था, और उसके बाद उससे 100 गुना घटिया है संजय निषाद का बयान। संजय जी बीमार नहीं है, कम से कम उनको महिलाओं के प्रति इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। देश वो है जहां नारियों की पूजा की जाती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां संजय जी ऐसी बात बोल रहे हैं, इससे शर्मनाक। गीतकार जावेद अख्तर अपनी बेबाक राय के लिए भी जाने जाते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान जब उनसे हिजाब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, आपको अपने चेहरे से क्या शर्म है? Why should you be ashamed of your face? Why should you be? वो मैंने माना कि बहुत रिवीलिंग कपड़े, चाहे वो मर्द पहने चाहे औरतें पहने, दे डोंट लुक डिग्निफाइड। अगर एक बार शर्ट पहने, एक टी शर्ट पहने, स्लीवलेस टी शर्ट पहने ऑफिस में आए या कॉलेज में आए तो अच्छी बात नहीं है, उसे डिसेंटली ड्रेस होना चाहिए। एंड अ वुमन शुड ऑल्सो बी डिसेंटली ड्रेस, बट व्हाट मेक्स हर कवर हर फेस? What is so vulgar, obscene, undignified about her face that is covered? क्यों? ये वजह क्या है? और ये पीयर प्रेशर है। अगर गिवन अ चॉइस, उसे ब्रेन वॉश किया गया है। अगर वो ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ तो शी इज ब्रेन वॉश। हिजाब का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कर्नाटक में इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था और जोरदार सियासत देखने को मिली थी। चर्चा करेंगे, मेरे साथ सूर्या मौजूद हैं। सूर्या जी, मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, और सनातन ये सिखाता है कि किसी भी धर्म में उसकी जो प्रचलित मान्यताएं हैं और वो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, आप उनका इस तरीके से अपमान नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी ने जो किया वो आपत्तिजनक है, और अगर वो, और संजय निषाद ने कहा वो तो बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है। और अगर आपत्तिजनक नहीं है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, उनको आप टर्मिनेट कीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जो रवैया है और संजय निषाद का जो बयान है वो दोनों निंदनीय है। अगर ऐसा है कि आप सरकारी बैठकों में या नियुक्ति पत्र लेते समय हिजाब लगा कर आएंगे तो सबसे पहले एक सर्कुलर निकालिए कि पंचायतों में, जिला पंचायतों में, विधायकों की बैठक में जो हिंदू महिला जो ग्रामीण परिवेश से आती हैं वो घूंघट डालकर आना बंद करें। सूर्या जी, देखिए, आपने जो कहा कि घूंघट डालकर आना बंद करें, क्यों? घूंघट में और हिजाब में एक बहुत बड़ा फर्क है। अभी आपने अपनी इस रिपोर्ट में सुमैया राणा का एक वीडियो फोटो दिखाया, उसके अंदर उन्होंने अपने मुंह पे बुर्का नहीं डाल रखा था, उन्होंने अपने कानों को ढक रखा था पर्दे के रूप में। तो क्या मुख्यमंत्री जी ने किसी कानों का पर्दा हटाया? नहीं हटाया। उन्होंने केवल और केवल चेहरा दिखाने की बात कही। और दूसरी चीज, अभी जो बात की जा रही है, समाजवादी आरजेडी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो उन्होंने टिप्पणियां की हैं, मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं मेरे भाई, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जबकि बिहार की जनता ने आपको आपकी असली हैसियत दिखाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर विश्वास किया, उनकी नीतियों में विश्वास किया है और उनको जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया है। 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और एक बात,
परेशानी आपको हिजाब से नहीं है, परेशानी आप लोगों की इस बात से है कि आखिर क्यों मुस्लिम बच्चियों को सरकारी नौकरियां मिल रही है, आखिर क्यों महिलाओं को बिहार के अंदर 33% से ज्यादा का आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिल गया है। आपके शासनकाल में तो बच्चियों का लगातार बलात्कार होता था, आपके शासनकाल में तो आईएएस आईपीएस की बीवियां जो है वो भी सुरक्षित नहीं थी। मिस पटना का बलात्कार करके रोड पे फेंक दिया गया था, जो जंगल राज था, वो मेरे को याद आता है 4 लाइनें, रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल और केवल जो बच्ची अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई थी उसका चेहरा देखने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि जब आप आइडेंटिटी कार्ड में अपना फोटो लगाते हैं, जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो वहां पर अपना चेहरा दिखाते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेटर लेने जब आए हैं तो वहां अपना चेहरा दिखाने में क्या परेशानी है? जब आप नौकरी करने जाएंगे तो वहां आप पर भी ठीक कह रहे बुर्का पहन के हैं, नहीं आप जाएंगे। ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। अगर सरकारी कोई ऐसी मनोज व्यवस्था जी, है, मनोज ऐसी जी, कोई चिंता की बात है, मनोज तो जी, आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? प्रोटोकॉल में अधिकारियों मनोज को जी, पहले ही बता देना चाहिए था। मनोज जी, आजकल मनोज जी, तो जितने सुनिए, भी एग्जाम होते हैं उन मनोज भाई, एग्जामों मनोज में भाई, गाइडलाइन पहले से ही जारी की जाती है मनोज कि भाई, आप मैं फुल आपको स्लीव एक की बात शर्ट बोल नहीं रहा हूं। पहनेंगे, आप जैकेट पहनकर नहीं आएंगे, कोट पहनकर नहीं आएंगे, उसके बाद एग्जाम देने जाएंगे। तो इस बात को लेकर एडवाइजरी उत्तर ले जारी कर लीजिए। देनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री को उत्तर ले लीजिए इसका नकाब भी। खींच रही। और इसका सुनिए भी उत्तर ले मेहते लीजिए। साहब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर ऐसा था तो फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बगल में खड़े थे, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ क्यों पकड़ना पड़ा? नहीं पकड़ा। मनोज मनु जी, एक मिनट, मैं ये कहना आप चाह पहले रहा मेरी हूं। बात सुन लीजिए पूरी। यदि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के विषय में टिप्पणी कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने जब उनका चेहरा देखने की इच्छा व्यक्त की और जब वो नकाब हटाया तो उसके अंदर उनको ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जी कहीं गिर तो नहीं जाएंगे, कहीं वो उनका पैर तो नहीं फिसल गया। मनोज ये मनु बात जी, हुई। मनोज मनु जी ऐसा सुनिए, नहीं कि उनका मनोज हाथ मनु जी बांधा सुनिए, गया। करम साहब, हाँ। पहली सुन चीज। लीजिए, एक मिनट मनोज मनु जी, दूसरी पहले मैं चीज, आपसे मुखातिब यहाँ हूं। पर मैं आपने ये जो किसी बोला, टकैये लोगों से बात मैं नहीं आपको करूंगा। ये रिपोर्ट भद्दा बोल रहा बात कह रहा है हूं। आपके चैनल पे सारी बैठकर, 2 कौड़ी का एडवाइजरी पॉलिटिकल जो है, एनालिस्ट बना हुआ वो है। आई एम एडवाइजरी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल पूरी साइंस चाइल्ड, तरीके से किसको लेकर ओपन आए की हैं गई आप? थी, इसको समझ में आ रहा है कि लेकिन जो चीफ अपनी मिनिस्टर का जिद प्रोटोकॉल क्या चलाकर होता है, अकरम साहब, क्या कंडक्ट करना होता है, मैथिल, किस तरह की सूर्या जी, भाषा की सूर्या बात जी, कर रहा है, आपकी और बात क्या हो गई। बड़ी बात सूर्या थी। जी, और यहाँ बैठकर अभी सूर्या जी, आरजेडी के इसको बोले प्रवक्ता तमीज जो से बात बात में करें। बोल रहे साहब, थे कि मैं सूर्या बीच जी, में एक बार नहीं बोलूंगा, एक और बार ये लारे जिस वक्रम बीच को में सुन बोल लें। रहे हैं, नहीं, इनके राज्य बिल्कुल में नहीं। जिस प्रकार अरे से महिलाओं आपने को सूर्या जी, आपने अपनी बात कर दी, लारे वक्रम को सुन लें। तमीज से बात करिए पहले। यही नहीं पता रहा है कि मुख्यमंत्री बिहार मनोज की जी, जनता मुख्यमंत्री जो जब जहां पर लगातार होते हैं, सुशासन का वहां स्वाद पर कर सारा चुकी है। प्रोटोकॉल। बिहार की बेटियां जो है इसको सरकारी बकले नौकरी दे में आ दीजिए गई पहले, है। बकले फिर मैं बिहार की जवाब बच्चियों देता को 33% आरक्षण मिल रहा है, उसका जो सुख है वो बिहार की जनता को ये लोग लेने नहीं देना चाहते, इसीलिए बीच में कूद सूर्या रहे हैं। मैथिल, इसी सूर्या प्रकार से मैथिल जी, बता तभी रहे हैं तो पत्रिका। बीजेपी सरकार में आई है, इसलिए तो डाउन बीजेपी करिए इसका, सरकार इसका, में आई इसका है कि माइक डाउन करिए, सरकार तब मैं में जवाब दूंगा। सरकारी योजनाओं में सुनिए, विभेद नहीं कर रही है, नीतीश कुमार लेकिन जो जी के गलत है वो नेतृत्व गलत है, जो सरकार सही है वो में सही है। आया है। अच्छा ठीक है, नीतीश कुमार अच्छा जी के ठीक है। नेतृत्व का अरे कारण भाई साहब, बिहार के सूर्या अंदर भाई साहब, 10वीं बार नीतीश सूर्या भाई बाबू साहब, मुख्यमंत्री सूर्या जी, बने हैं। डाउन करिए, उनकी सूर्या जी, नीतियों के कारण सूर्या जी, जीविका सूर्या जी, दीदी अरे को दूसरों की जिस बात प्रकार भी तो सुन लो यार। बिहार के अंदर अरे हम सूर्या लोगों ने जी, सशक्त किया है, यही रिजल्ट है चुनावों का। मनोज जी, माइक डाउन करिए। सूर्या जी, एक बार माइक डाउन करिए आपकी इनका। बात सुन लिया, अकरम साहब की बात सुन, ऐसे हाँ, बात बताइए। नहीं होती है। हाँ, मैं अकरम। आपको एक बात बोल रहा हूँ, ये जो चाटुकारिता की प्रकाष्ठा को पार कर रहे हैं, ये जो बुट लीकिंग है, मैं यदि यहाँ पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी या जनता दल ये यूनाइटेड का भी बुट लीकिंग प्रवक्ता आप होता, लोग करते हैं, अरे ये आपकी चुप आदत करना, है। तुमसे नहीं अरे बोल एक रहा बार हूँ। पूरा जंगल एक करो शब्द यार। तो पूरा होने जो दीजिए जंगली भेड़िए सूर्या हैं, जी। मुझे ना पता है मनोज क्या जी, आप होता अगर है, ऐसे समझ में आ करवाना गया। चाहते हैं तो अरे I'm not सूर्या going जी, to एक बार talk पूरी बात तो हो जाने दीजिए, नहीं, उसके नहीं, बाद नहीं, फिर आप टोक लीजिएगा। ये Please। गुंडे नहीं, मुझे नहीं। ना बताएं। ये इसका टॉलरेंस लेवल देखिए और इसके पार्टी और इसके विचारों को आप समझिए, कितना विशैला ये आदमी देखिए, आप मुद्दे की बात डिफेंड कर रहा है। अभी कुछ देर लारे में मुझे जान ला- से लारे मारने बकरम, की आप धमकी मुद्दे की देंगे बात, गुंडे। आप विषय पर रहे नहीं तो उनको भटकाएंगे तो वो भटक जाएंगे, बताई ऑलरेडी थी। भटके हुए। एक बार सूर्या जी, प्लीज प्लीज, हाँ अपनी बात कर ले। हाँ इनके मैं बिहार ये की कह जनता रहा का हूँ औकात- मनोज जी, मैं ये कह रहा हूँ
कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आप सामने से आप एक बात सुन जी। लीजिए। मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री कहे हाँ बेटा जरा चेहरा दिखाओ, आप नियुक्ति पत्र दे रहे। ये जो बकवास जो बातें आ रही हैं कि प्रोसीजर है, तमाम सारा प्रोसीजर तय फाइनल करने के बाद नियुक्ति पत्र मिलता है ना, कि पहले परीक्षा का तो आप एंट्री कार्ड तो दे नहीं रहे। और मुख्यमंत्री के आसपास, अरे ये क्यों बात कर रहा है यार, ये कौन आदमी है? मैं तुमसे नहीं डिबेट कर रहा हूँ, तुम शांत रहो यार। मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के साथ में महिला अधिकारी होती है। अपनी औकात में रहो, हैसियत में रहो। अभी बिहार की जनता ने बदतमीजी कर रहा है। इसको चुप कराइए मनोज जी, मैं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक। अरे सूर्या जी, ये औकात वौकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा को बनाए रखा जाए। हम एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हम एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। उस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करते हुए तर्क वितर्क रखिए, लेकिन भाषा की मर्यादा को कृपया प्लीज बनाए रखिए। आपने बुलाया, मैं आपके सम्मान में अपनी बात कह रहा हूं। तूतरा करेंगे क्या? ये गुंडे तूतरा कोई करेंगे क्या? तूतरा नहीं करेगा। अच्छा, अब आप चुप रहिए, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। सूर्या जी कोई नहीं करेगा, सूर्या जी कोई नहीं करेगा। सूर्या, तुम्हारे जैसे लोग रोज देखते हैं। आप मुद्दे की बात करें, भाषा की मर्यादा का ख्याल मैं ये कह रहा हूँ, बिहार ने अरे फिर औकात है, तुम जैसा कि औकात बिहार ने बता दी। भाई इसका फिर औकात आ गया। कोई भी किसी की औकात ना बताए, कृपया प्लीज। हाँ, मुद्दे की बात करें। जी मनोज जी, मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर भी इस तरह का इवेंट होता है, माननीय मुख्यमंत्री मौजूद हैं, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल सिस्टम होता है, 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, उसमें महिला अधिकारी होती हैं, और मुख्यमंत्री का जो कंडक्ट है वो आप खुद अपने घर में महिलाओं से पूछ लीजिए, बच्चियों से, दीदी से, पत्नी जी से, मम्मा से पूछ लीजिए। ये कंडक्ट चीफ मिनिस्टर का या किसी भी व्यक्ति का, जहां बाइनरी जेंडर वाइज है, महिला और पुरुष की बात है, तो ये उचित नहीं। आपके पास महिला पीएसओ होते हैं, महिला अधिकारी होती हैं, आप आदेश भी दे सकते थे। मुख्यमंत्री का आदेश अपने आप में उस वक्त के लिए रूल रहता है। वो कहते हैं जरा इनका मैं चेहरा देखना चाहता हूं, इनके साथ तस्वीर लेना चाहता हूं, सेल्फी लेना चाहता हूं। अगर ये देखिए कॉन्ट्रडिक्शन, देखिए ये जो भाजपा जो लाइन ले रही है और एट द सेम टाइम मुख्यमंत्री का जो जेस्चर है वो बिल्कुल अलग है। ये अब ये कह रहे हैं कि पासपोर्ट बनवाने के आप नहीं जाते हैं क्या, आप ये करने नहीं जाते हैं क्या, आप ये फोटो नहीं दिखाते हैं। ये किस तरह की बात है? बात ये है कि मुख्यमंत्री का जो जेस्चर है वो बहुत ह्यूमिलेटिंग है एक महिला के लिए, एक बच्ची के लिए। ये नाजेबा है, ये कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और मनोज जी, मैं आपके इंटेलेक्ट पे छोड़ता हूं, आपके विवेक पे भी मैं छोड़ता हूं। आप केवल यहाँ एंकर नहीं है, आपकी भी अपनी बुद्धिता है, आप भी बौद्धिक विवेचना के हिस्सा है। आप स्वयं देख लीजिए कि क्या ये उचित है। उसके बाद में ये जो हंसी मारता हुआ ये उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री ये जो बात कह रहा है, क्या ये प्रोवोकेटिव लैंग्वेज नहीं है? क्या ये उकसावे की भाषा नहीं है? क्या ये प्रतिक्रियावादी नहीं? बात वो नहीं है। बात ये है कि एक अधिकारी के सर पर ही उन्होंने गुलदस्ता रख दिया था। जो भी था, मैंने पहले कहा, मैंने अपने सर पर रख दिया था। अब किसी अधिकारी के सर पर रखना क्या उचित है? बिल्कुल नहीं है। कहीं कोई परेशानी है ना, ये तो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल है। उस परेशानी को, लेकिन सर मनोज जी, मुख्यमंत्री पितातुल्य, जो लड़की आई मुख्यमंत्री उसके लिए पितातुल्य है, वो पितातुल्य ही उनका कह रहे थे कि कम से कम अपना चेहरा आप करो। आप, मैं मानता हूं उनको बोल देना चाहिए था, उनको ये भी बोल देना चाहिए भाई मैं इससे सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, इसको बोलिए अपना हिजाब जो है चेहरा सामने रखें, बोल देना चाहिए। जो ये राड़ छिड़ा है केवल मुख्यमंत्री नहीं है, उसके बाद तो जो हेल्दी लोग हैं, जो पाकिस्तान का ट्रैवल एजेंट है, बिहार का मंत्री जो है, जो पाकिस्तान भेजता रहता है हर वक्त में कि इसको पाकिस्तान भेजो, उसको पाकिस्तान भेजो, वो उसका तो मेंटल कंडीशन ठीक है। उसका बयान आपने सुना, वो कितना मुझे लगता है कि सबको पता है कोई पाकिस्तान नहीं जा पाएगा और ना कोई पाकिस्तान भेज पाएगा, ये सबको पता है। मैं उनके बारे में कह रहा हूं मेहता साहब, ना कोई पाकिस्तान जा पाएगा और ना कोई पाकिस्तान भेज पाएगा, क्योंकि इस देश के संविधान का आप भी सम्मान करते हैं, इस देश के संविधान का मैं भी सम्मान करता हूं और अकरम साहब को भी करना पड़ेगा। क्यों नाज़िम साहब? मनोज जी जो भारत में पैदा हुआ है, जो भारत का नागरिक है, वो भारत में रहेगा, लेकिन जो इस देश की भूमि पे पैदा नहीं हुआ, घुसपैठिया है, वो और हम करवा भारत में नहीं रह सकता। ये बात संविधान का सम्मान करवा लेंगे इन छुटवाइयों से।
मैं ये आपसे जो- दावा जो करता हूँ, भारत में ये रहता जितने है, छुट भैया जो हैं, भारत का चाहे वो नागरिक है, वही संसद भारत तक का पहुंच गए हो नागरिक गली से उठ और करके, रह गई और या बात जो सड़क पर कार के तांडव गुंडे करने की, वाले गुंडे तो हैं, इनको मैं बिहार इनसे की संविधान जनता का ने सम्मान अभी करवा कर रहूंगा। जवाब दिया आप है। देखेंगे। बिहार और ये की देश जनता ऐसे ने छुट भइयों के बताया सहारे है नहीं कि चलता है। गुंडों से ये काम देश नहीं सूफी चलने संतों वाला। का है, ये देश वीर महंतों का है, ये देश अरे नानक और देश कबीर का श्रीराम है, का ये देश तुलसी कृष्ण का है। और ये देश जो है महाराणा प्रताप का है, छत्रपति शिवाजी ये का जो है सड़क किसी छाप लोगों औरंगजेब से का देश नहीं है, चलता है, ना मनु ही जी। किसी बाबर की औलाद ये का है। ये देश आने जाने वाले भारत लोग बहुत आए बहुत हिंदुओं गए, का है, बहुत सनातनियों आए का बहुत है। गए। इसके जब अंदर हेलीकॉप्टर बाकी उड़ता हम है ना तो सबको बहुत रख सकते पन्नी हैं। कागज ये याद सब हवा में रखना। उड़ने लगता है, थोड़ी देर बाद सब धप से गिर जाता है। अभी अरे जब उत्तर चुनाव प्रदेश अभी में औकात चुनाव दिखाई नजदीक थी। है तो वो अभी बार्गेनिंग अपना औकात कैसे दिखाई बढ़ाया ना जाए, बिहार में। तो मौका मिला तो एक अरे और ऐसे रागा लाभ दिखा दिया। दिया बिहार में। संजय तुम्हारी निषाद अपनी औकात बहू दिखा और दी ना बेटी से बिहार जाकर में। पूछे कि और बेटा मैंने ये बयान मतलब दिया। मैं तो लंबी वादा चौड़ी छोड़ करता हूँ, रहे हो दावा लोग। करता हूँ कि उनके घर में विरोध हो रहा होगा इस बयान का।